अगर लेंस ना हो तो कैमरा, चश्मा और माइक्रोस्कोप बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो कैसे, बिना लेंस की यूज किए हुए, इस वीडियो में बात करेंगे। स्वागत दोस्तों आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 में। मैं आपका मेंटोर इंजीनियर मिथुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, लेंस की उपयोगिता क्या क्या है, लेंस कहाँ का उपयोग करते हैं, किस किस चीज में लेंस लगाई जाती हैं और क्या क्या करके लेंस से चीजें बनाई जा सकती हैं, इस वीडियो में बात करते हैं। देखते हैं लेंस क्या होता है। लेंस टॉपिक क्या रहने वाला है आज का, लेंस। लेंस क्या है और इसकी वैज्ञानिक महत्व देखेंगे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस के प्रकार देखेंगे। अपवर्तन और प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे कि इसके द्वारा कैसे अपवर्तन होता है और कैसा प्रतिबिंब बनता है इसका दैनिक जीवन में, जैसे कैमरा हुआ, चश्मा हुआ, लेंस का उपयोग करते हैं। इन सब को एक एक करके देखेंगे। व्हाट इज लेंस, लेंस क्या होता है, लेंस क्या है। ठीक है, लेंस क्या है। आप कैमरा देखे होंगे, मोबाइल देखे होंगे, अरे चश्मा तो देखे होंगे जिसके आर पार दिखता है। तो चश्मा कैसा दिखता है, एक पारदर्शी कांच होगा, एक पारदर्शी ग्लास होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा जिसके हम आर पार देख सकते हैं। लेकिन उसकी मोटाई होगी, या तो बीच में मोटा होगा या तो किनारों में पतला होगा। उससे कोई भी वस्तु दूर दिखती है, कोई भी वस्तु पास दिखती है, कोई वस्तु उल्टा दिखता है, कोई वस्तु सीधा दिखता है। इन सब का कारण क्या है, लेंस। वही लेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। लेंस एक पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम है। लेंस क्या है, एक प्रकाशीय माध्यम है। यह अपने भीतर से गुजरने वाले प्रकाश का अपवर्तन करता है। क्या करता है, अपवर्तन करता है, मोड़ देता है, लाइट उसमें मुड़ जाती है। यह कम से कम एक गोलाकार सतह या दो गोलाकार सतहों से घिरा होता है। या तो वो एक होगा गोलाकार, या तो वो दो गोलाकार सतहों से घिरा होगा। इसका मुख्य कार्य किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखना है। अगर हम लेंस लगा रहे हैं, कैमरे में हो, चाहे माइक्रोस्कोप में हो, चाहे चश्मे में हो, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, लगा के किसी भी चीज को अच्छे से देख पाते हैं। ऐसा थोड़ा कि हम लगा लिया और अंधा कानून बन गए, दिख ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब है लेंस लगाने का। तो लेंस लगाने का ही मेन पर्पज क्या होता है कि हम किसी भी चीज को क्लियरली देख सके, क्लियरली विजिबल हो। जैसे कैमरा, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, इसका अनिवार्य उपयोग होता है। आप कैमरा देखेंगे, मोबाइल का कैमरा, हम देखते हैं कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, एमपी देखते हैं, वो उसका लेंस उतने पावर का होता है, इसलिए कैमरा बहुत दूर तक जूम करके करता है। चश्मा, अंधा कानून है, मेरे पास आँख का पावर कम है, कम पावर का चश्मा लगाने गिर जाएंगे, दिखेगा नहीं कुछ, क्या ही मतलब है। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप देखते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, जैसे कोशिका हुआ या बैक्टीरिया हुआ, कोई भी चीज वायरस वगैरह देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखें इसमें कि लेंस क्या होते हैं, हम देखें, चलिए देखते हैं लेंस क्या होता है। तो लेंस के बारे में बता देते हैं। लेंस एक पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम होता है, यह अपने भीतर गुजरने प्रकाश को अपवर्तन करता है, कम से कम एक या दो गोलाकार सतहों से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कार्य किसी वस्तु को स्पष्ट देखना होता है। चलिए लाइट आ गई, और हम तो राक्षस दिख रहे थे भाई, हमको लाइट नहीं, लेंस कौन सा लगाओ मुझे देखने के लिए बताओ। मतलब पढ़ा रहे तुम लोग को, अचानक से लाइट कट गई, मैं दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, लाइट नहीं है, लाइट जल नहीं रहा है, मुझे कैसे देख पाओगे, कौन सा लेंस लगेगा, ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर बहुत दिमाग है तुम्हारे पास तो, क्योंकि तुम बहुत दिमागदार हो ना, तो मुझे बताना कि कौन सा देखेंगे। लेंस के प्रमुख प्रकार, लेंस के प्रमुख प्रकार, लेंस देखेंगे कितने तरह के होते हैं। पहले देखते हैं लेंस बनता कैसे है। लेंस को देखेंगे कि लेंस बनता कैसे है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं लेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए पेज ले लिए हम। अब हम लेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेंस बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, लेंस। हम दो गोला ले लेते हैं, क्या लेते हैं, दो गोला ले लेते हैं। चलिए, एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है। ठीक है, अब इस गोले को अगर हम मिला दें यहां से यहां तक और इसको यहां से यहां तक मिला दें, तो आप देख रहे होंगे कि ये एक लेंस बन गया। क्या बन गया, एक लेंस बन गया। इसमें कलर कैसे फिल करते हैं यार, कलर मैं फिल नहीं कर पाता हूँ।
कलर पता नहीं कैसे फिल करता है, आई डोंट नो, चलिए कोई बात नहीं। तो ये यहां से लेकर ये पूरा भाग क्या बन गया, एक लेंस बन गया। चलिए इरेज करके देखते हैं, यहां से इरेज कर देते हैं, ठीक है, और यहां से इसको इरेज कर देते हैं। अब मुझे बताइए कौन सा लेंस बना, कौन सा लेंस बना, देखेंगे कौन सा लेंस। एक और बनाते हैं, एक और गोला ले लिए और एक और गोला ले लिए, इसको दोनों को आपस में चढ़ा दिए और चढ़ाने के बाद ये पार्ट कुछ निकला, इस पार्ट को हम देखेंगे ये कौन सा लेंस है, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर दें और देखें कि ये कौन सा लेंस बना, ठीक है, देखेंगे ये कौन सा लेंस बना, ठीक है। एक ये लेंस बन गया, एक ये लेंस, दोनों पारदर्शी पृष्ठ से घिरा हुआ है, ये भी पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट, दोनों को क्या कर दिए हमें, अरे यार फिर भूत बना दिया मुझे, बार बार लाइट कट रही है। चलिए लाइट आ गया, डर गया लाइट वाला तुम लोगों से नहीं मेरे से डर गया। चलिए तो एक ये लेंस बन गया, एक ये लेंस बन गया, इस लेंस का नाम है अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। और ये है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ना, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन अवतल है कौन उत्तल है। चलिए एक एक करके देखते हैं कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। हम अंधे हैं, हमारे पास दो लेंस आ गई, हमें नहीं पता कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है, हम इसे छुए, छूने के बाद हमें ऐसा प्रतीत हो कि एक ऐसा है ना, कैसा है, ऐसा है, कैसा सर, ऐसा हम छुए, ऐसे छूने के बाद पता चला कि बीच में पतला है किनारों पे मोटा है, बीच में पतला है किनारों पे मोटा है, तो जिसका बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है ना उसको बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। दूसरा ले लिए, ठीक है, और ऐसे हाथ से छुए, तो छुए तो बीच में मोटा है किनारों पे पतला है, बीच में मोटा किनारों पे पतला है, तो जिसके बीच में उठा होता है ना उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। इंग्लिश हम जानते हो, इसको कौन क्या बोलते हैं, अरे पीछे लिखे था ना अभी, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है सर। हम तो पता कर लिए छू कर कि जो बीच में पतला होगा किनारों में मोटा होगा अवतल कहलाएगा, जो बीच में मोटा किनारों में पतला होगा वो उत्तल कहलाएगा। लेकिन अगर हम इमेज देख के पता करना चाहें तो कैसे पता करेंगे, तो जो अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। तो अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण डालें, कोई लाइट डालें, तो ये क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष से दूर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, मुख्य अक्ष से बहुत ही दूर चला जाएगा। मतलब कि अगर अवतल लेंस है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अपसारी प्रकृति होगी। कैसी प्रकृति होगी, अपसारी प्रकृति होगी, ठीक है। अगर हम लेंस में उत्तल लेंस पे डालें, उत्तल लेंस पे डालें तो ये क्या कर देगा, फोकस से होकर गुजार देगा। क्या करेगा, फोकस होकर गुजार देगा। मेरे कहने का मतलब है कि अवतल लेंस पे हम डालें लाइट तो ये क्या कर देगा, अपवर्तन के पश्चात लाइटें क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष से दूर हट जाएंगी। और उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। कहने का मतलब कि जो अवतल लेंस है इसकी प्रकृति कैसी है, अपसारी प्रकृति है, लाइट को स्कैटर्ड कर देती है, फैला देती है, ठीक। और उत्तल लेंस लाइट को कन्वर्ज कर देती है, एक जगह एक बिंदु पे एकत्रित कर देती है, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी देख लिए, पहला देख लिया कि बीच में पतला होता है किनारों में मोटा होता है, ये बीच में मोटा किनारों पतला होता है। दूसरा देखे कि लाइट को अपवर्तन के पश्चात क्या करती है, मुख्य अक्ष से दूर फैला देती है, स्कैटर्ड कर देती है। और उत्तल दर्पण क्या, उत्तल लेंस क्या करता है कि मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर यानी कि फोकस पर सारी लाइट को एकत्रित कर देता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इमेज कैसा बनेगा। तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया,
कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। लेकिन कहीं मिलते हुए दिख रहा है क्या, कहीं मिलते हुए दिख रहा है सर, कहीं मिलते हुए नहीं दिख रहा है, कहीं मिलते हुए नहीं दिख रहा है, ये कहीं भी मिलते हुए नहीं दिख रहा है। मतलब इसका इमेज कैसा होगा, आभासी होगा। हम महसूस कर पाएंगे कि हाँ भाई ये यहीं से जा रहा था, कहाँ जा रहा था, यहीं से जा रहा था। इसका इमेज कैसा होगा सर, आभासी होगा। ठीक है, यहां ये लाइट गई, ये ऑब्जेक्ट था, ये लाइट गई और ये यहाँ पे वो क्या हुआ, आके एक जगह मिल गया, मिलते हुए दिख रहा है मुझे, तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा इमेज होगा, वास्तविक होगा। तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। और इसका इमेज कैसा होगा, सीधा, देखिए जैसा गया वैसे ही सीधा बड़ा हो गया, लेकिन इसका इमेज पलट गया, इसका इमेज कैसा हो गया, उल्टा। समझ गए। तो हम चार पांच चीजें देख चुके हैं। पहला क्या, पहला ये कि जो लेंस होती है अवतल लेंस, वो बीच में पतला किनारों पे मोटा होता है, और उत्तल लेंस बीच में मोटा किनारों पे पतला होता है। अवतल लेंस की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये लाइट को क्या कर देती है, मुख्य अक्ष से दूर हटा देती है, परावर्तित कर स्कैटर्ड कर देती है, फैला देती है। और उत्तल लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के फोकस पे सारी लाइट को एकत्रित कर देता है। ठीक है। तीसरा ये था कि ये इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। समझ गए, समझे कि नहीं। आइए क्या करके बात करते हैं, इतना कॉन्सेप्ट इसका है। अभी क्या करके पीपीटी में देखते हैं। चलिए जी, अब हम देखने वाले क्या है, लेंस के टाइप्स। लेंस प्रमुख दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। पहला उत्तल लेंस, प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है, जो अभी हम करके दिखाए हैं। अवतल लेंस दूसरा है। अवतल लेंस कॉनकेव लेंस इसको बोलते हैं, प्रकाश को बाहर की ओर फैला देती है, प्रकाश को बाहर की ओर मोड़ देती है। बतिया वही 2 बार लिख दिया है या तो मोड़ देती है या तो फैला देती है। ठीक है भाई, दोनों की भौतिक संरचना एक दूसरे के विपरीत है, एक फैलाती है एक मोड़ती है। ठीक है, एक बीच में मोटा है, किनारों पे मोटा है। समझ गया। एक में उल्टा बन रहा है, एक में सीधा बन रहा है, एक में बड़ा बन रहा है, एक में छोटा, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। एक धरती है तो एक आसमान है, कभी मिलने वाले नहीं है। दोनों की भौतिक संरचना कैसी है, एक दूसरे के विपरीत है। इनका प्रकाश की किरणों पर प्रभाव अभिसारी और अपसारी बनता है। बताया था ना कि अगर फैला दे तो अपसारी और घुसा दे तो अभिसारी ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं उत्तल लेंस। किसको देखेंगे, थोड़ा हीरो बन जाए। और हीरो लग रहा हूँ कि नहीं मैं, अरे नजर मत लगाना, काला काला पहना हूँ इसीलिए काला पहन के आता हूँ मैं, नजर लगा तो कहीं पे बार बार पड़ जाए तो। चलिए जी, हम देखेंगे क्या, उत्तल लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, क्या देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। हम बताए थे कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बीच में मोटा किनारों पे पतला है। वही लिखा हूं मैं, ये लेंस बीच में मोटा किनारों पे पतला होता है भाई। ठीक है सर, आप तो बताए थे। ठीक है, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। देखिए बहुत सारी लाइट की किरणें आ रही हैं, देखिए बहुत सारी किरणें आ रही हैं। अरे ये कहां से आ गया भाई, तुम कहां से आ गया। ये बहुत सारी लाइट आ रही है, बहुत सारी लाइट आ रही है, किनारे चले जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बहुत सारी लाइट आ रही है, 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 सारी लाइट आ गई, आ गई। देखिए अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो गई, सारी एक पॉइंट पे एकत्रित हो गई, हुई कि नहीं। इसकी यही गुण को क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकृति। क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकृति। लेंस की क्या है ये, अभिसारी, मतलब ये कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्जिंग नेचर है ये इसका। कैसा नेचर है, कन्वर्जिंग। तुम्हारा नेचर कैसा है मुझे पता है तुम देख रहे हो ना, तुम्हारा नेचर कैसा मुझे पता है। ठीक है, इसका नेचर देखो, इसका नेचर कैसा है, अभिसारी नेचर है, एक पॉइंट में मिला देता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर भूत बन गया मैं, क्या बन गया, भूत दिख ही नहीं रहा हूं। ठीक है, इसी गुण के कारण इसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकृति, अभिसारी लेंस कहते हैं। यह स्थिति के अनुसार वास्तविक, इसमें कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है। कैसा बनता है, रियल, वर्चुअली बनता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। समझ गए। ये क्या है हमारा लेंस। लेंस की कुछ प्रॉपर्टी क्या है, पहला ही किनारों, बीच में मोटा किनारों पतला है, यह प्रकाश की किरणों के बिंदु पर एकत्रित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी प्रकृति कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकृति कहते हैं। चलिए भाई, ऐसी चालू है, वरना बड़ी गर्मी लग रहा है यार, आजकल गर्मी देख रहे हो ना, हाहाकार मचाया है। तो मुझे कमेंट बताओ, तुम्हारे यहाँ की गर्मी कितना है, अब कहाँ पे हो तुम, अपने यहाँ का टेम्परेचर बताओ।
अब हम देखते हैं अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस पहला क्या है, ये लेंस बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है। देख लीजिए भाई, ये बीच में उसका कमर पतला लगेगा, नीचे में मोटा, पूरा मोटा बीच में क्या हो गया, पतला, किनारों पे मोटा है। ठीक है, ये अपने से गुजरने प्रकाश की किरणों को फैला देता है। देखिए भाई लाइट आई, ये सारी लाइटें यार, ये पैरेलल आई, सारी लाइटें आई। ठीक है, अब ये जैसे अपवर्तन होगा इसका क्या होगा, अपवर्तन, ये फैल जाएंगी, दूर दूर चली जाएंगी, गई दूर दूर। ठीक है, इसकी यार नेचर है, इसी नेचर के इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। अपसारी प्रकृति इसका है। कैसा है, अपसारी प्रकृति है, यानी कि डाइवर्जेंट नेचर का है, डाइवर्जेंट नेचर का है। ठीक है, अपसारी प्रकृति, अप कर दिया, फैला दिया। ठीक है, फैला देता है। इसका कारण अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस इसे कहते हैं। यह सदैव सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको हम देखेंगे, अभी एक बार दिखाए थे। तो अब देखिए यहां से ऑब्जेक्ट, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का इमेज इतना बड़ा बना, तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। इसमें छोटा दिखा रहा है लेकिन बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए जी, लेंस के मुख्य भाग, जैसे हम देखे थे ना मिरर के, कि मिरर में कितने पार्ट थे, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मतलब वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता का केंद्र, और वक्रता की त्रिज्या, उसका मुख्य फोकस, ध्रुव ना, और मुख्य अक्ष देखे थे। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इसका पहला पॉइंट देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, अरे भाई चल, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। सबसे खतरनाक बात है इसका ये, ऑप्टिकल सेंटर लेंस का केंद्रीय बिंदु, जहां से किरण सीधी निकल जाती है। भाई साहब, आप इस यहाँ पे नजर डालेंगे ना, तो ये लाइट ऐसे सीधी चली जाएगी। लाइट इस पे कहीं से डाल दीजिए, लाइट क्या हो जाएगी, एकदम सीधी चली जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, लाइट एकदम सीधी चली जाएगी। समझ गया। मुख्य अक्ष, दूसरा क्या है, मुख्य अक्ष। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रकाशीय केंद्र और फोकस से गुजरने वाली रेखा, फोकस के केंद्र, ये एक था, इसका कोई केंद्र होगा, ये एक था, इसका कोई केंद्र होगा, इसके बीच में हम लाइट खींच दें तो क्या कहलाएगा, ये एक लाइन खींच दे तो प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहलाएगा। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, वह बिंदु, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वह बिंदु जहां समानांतर किरणें मिलती हैं या मिलती भी प्रतीत होती हैं, क्या कहलाती है, मुख्य फोकस। भाई लाइट ऐसे आई, लाइट गई, अभी देखा था ना, लाइट ऐसे आएगी और यहाँ पे लाइट मिल जाएगी, लाइट ऐसे आएगी, लाइट यहाँ मिल जाएगी, या तो मिले या तो मिलती हुई प्रतीत हो, जहां आभासी हो वहां मिलती हुई प्रतीत होगी, और जहां मिल गई है वहां पे वर्चुअल, अरे रियल होगा। समझ गया, वास्तविक होगा। फोकस दूरी, यहां से और फोकस के बीच में जो दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, मतलब फोकस दूरी बोलते हैं। ये जो दूरी दिख रहा है ना, ये दूरी है, हमारे बीच में जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, दूरी, फोकस दूरी ठीक है, फोकस दूरी। ठीक है, चलिए कुछ चीजें हैं जो नोट कर लिया करो साथ साथ में मेरे। ठीक है, हाँ, किरण परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। परावर्तन है ना, रिफ्लेक्शन देखेंगे कैसे रिफ्लेक्शन होता है। चलिए, लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के 3 नियम हैं। कितने नियम, 3 नियम। किसी भी रेज डायग्राम को बनाने के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। भाई साहब, अगर आप लेंस का उपयोग कर रहे हैं और आप चाहते हैं उससे इमेज का फॉर्मेशन करें, तो इन तीनों नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ये तीनों नियम दिख रहे हैं ना, इन्हीं तीनों, ये मिरर में भी था, दर्पण में भी, और ये इसमें भी है। इन्हीं 3 नियमों को फॉलो करना है। इन्हीं नियमों से तय होता है कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। अगर हमें निकालना है प्रतिबिंब की कहाँ बन रहा है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इमेज देखना है कहाँ बन रहा है, तो हमें ये तीनों नियम फॉलो करना पड़ेगा। पहला नियम क्या है, ये पहला नियम क्या कह रहा है कि समांतर किरणें फोकस से गुजरती हैं। अभी उत्तल दर्पण था, अरे उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, इस पे हम लाइट डाल दें ना, मुख्य अक्ष के समांतर लाइन डाल दें, ये कहाँ से गुजरेगी, सर जी फोकस से होकर गुजर जाएगी, गुजर नहीं जाएगी, निकल जाएगी। गुजरने का मतलब निकल जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर हम फोकस पे डालें लाइट को, हम फोकस पे डालें तो कहां से चली जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर सीधी चली जाएंगी। अपवर्तन लेंस से अपवर्तन, ये लेंस है, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये लाइट क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर
सीधी चली जाएंगी। देखिए फोकस से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर निकलती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तीसरी चीज, यहाँ पे लाइट अगर डाल दिए, किसी का औकात नहीं लाइट को हिला दे, देखिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ना। इस ऑप्टिकल सेंटर से किसी लाइट को गुजार दें तो जैसे ही जाएगी वैसे ही आएगी, इसको कोई नहीं हिला सकता है, कोई माइकल धरती पैदा नहीं कि यहाँ से मोड़ दे इसको, समझ गए। तो ये 3 नियम है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें सीधी निकल जाती हैं, इसको कोई मोड़ ही नहीं पाता है, समझ गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों में काम आएगा, लेंस में, दर्पण में भी और लेंस में भी। चलिए जी, अब देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, हम प्रतिबिंब बनाएंगे। ठाक से इसका ले लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो ये उत्तल लेंस है, इसमें 6 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? 6 केस बनते हैं। 6 केस देखेंगे। पहला केस क्या है? पहला केस कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 2f से दूर हो। ऑब्जेक्ट कहाँ हो? बियॉन्ड 2f। तो बियॉन्ड 2f अगर है तो ये किरणें लाइट ऐसे डाल देंगे और ये कहाँ से होकर जाएगी? हमेशा फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। और दूसरा लाइट अगर हमें बनाना था, इमेज बनाना है, तो बताया था ना 2 चीज हो सकती हैं, या तो फोकस से गुजरी है या तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी है, और तीसरा क्या था? प्रकाशिक केंद्र से गुजरी है। तो पहला मुख्य अक्ष के समांतर डाल दिए, दूसरा हम क्या डाल देंगे? प्रकाशिक केंद्र से डाल दिए। यहाँ बन गया क्या? इमेज। क्या क्या बन गया? इमेज। अब मुझे बताओ इमेज कैसा बना? सर जी इमेज था, उल्टा बन गया, उल्टा हुआ और छोटा हुआ, लेकिन कैसा है? रियल, वास्तविक है। इसमें इमेज कैसा बनेगा? छोटा, वास्तविक और उल्टा। दूसरा 2f पे अगर हो, 2f पे अगर हो, इमेज बनेगा कहाँ? सर जी 2f और f के बीच में बनेगा। इसमें 2f पर अगर हो, 2f पे अगर हो तो लाइट डालने के बाद अपवर्तन के पास फोकस से जाएगी, और एक हम सेंटर से डाल दिए। जैसे सेंटर से डालेंगे, इरेज करते, हौच पौच हो गया, लोग गड़बड़ा जाओगे। चलो फिर से देखते हैं। हम लाइट डाल दिए, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? सर जी फोकस से जाएगी। ठीक है लल्ला। दूसरा हम प्रकाशिक केंद्र से डाल दिए। ये दोनों कहाँ काटेगी? f और 2f के बीच में। इस टाइम भी ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बना? f और 2f के बीच में, और यहाँ कहाँ बना था? 2f के आसपास। ठीक है। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा, वास्तविक और f 2f के बीच में। तीसरा देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो, कहाँ हो? 2f पर हो, तो लाइट डाल दिए, अपवर्तन के पश्चात लाइट कहाँ से जाएगी? अरे यार कहाँ से जाएगी लाइट? सर जी फोकस से जाएगी। फोकस से गई। दूसरा कहाँ से डाल दिए हैं? प्रकाशिक केंद्र से डाल दिए हैं। ये दोनों के यहाँ क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना? 2f के पास बना, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक और बराबर। अगला देखें, f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो ये लाइट डाल दी यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस होकर गुजर गई, हमेशा फोकस से जाएगी। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से डाल दी, ये कहाँ कट कर दी? 2f से दूर। कहाँ कट कर दी? 2f से दूर कर दी। तो ये कैसा होगा? सर जी बड़ा होगा। इमेज कैसा होगा? बड़ा होगा, सीधा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है। दूसरा 2f और f के बीच में हो, 2f और f के बीच में हो, तो ये डाल दिए, f से गई, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दिए, ये कहाँ काटी? 2f से दूर काटी, 2f से दूर काटी। तो ऑब्जेक्ट कैसा है? छोटा है और इमेज बड़ा। तो यहाँ पे इमेज बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और हाँ सही कह रहे हो। बताओ क्या कह रहे हो? सही कह रहे हो, रियल बनेगा, वास्तविक। अगर यहाँ पे 2f और f के बीच में हो, नहीं यहाँ पे f पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? f पे। तो हम समांतर डाल दें तो ये क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। एक प्रकाशिक केंद्र से डाल दें तो ये कहीं कट नहीं कर रहा है, तो हम मान लेंगे कि कहाँ कट कर रहा है? फोकस पे कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है? फोकस पे। तो यहाँ इसका इमेज बनेगा। तो ये इमेज क्या बन रहा है? f और o के बीच में। कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी, छोटा और सीधा। आभासी, छोटा और सीधा बन रहा है। ठीक है। चलिए क्या करके देखते हैं। वस्तु की स्थिति बदलने पर प्रतिबिंब का आकार बड़ा और आसान बदल जाता है। वस्तु इधर से इधर कर दें तो सारी चीजें बदल जाती हैं। अधिकतर स्थितियों में वास्तविक और एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मैक्सिमम स्थिति में कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये सारा वास्तविक बना लेकिन उल्टा बना, सारा नीचे बना है, यहाँ बस उल्टा बन गया, यहाँ बस सीधा बन गया, बाकी जगह पे क्या बना है? उल्टा। जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र से बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, बराबर और बहुत बड़ा हो सकता है अलग अलग केसेस में। चलिए जी, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना है।
अब देखेंगे अवतल लेंस द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब की प्रकृति नहीं बदलती। भाई साहब ये हमारा अवतल लेंस था, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिए, यहाँ से हम प्रकाश डाल दिए। क्या डाल दिए? प्रकाश। ये क्या हुई? फैल गई भाई साहब। क्या हो गई? सर जी फैल गई। अब सारी प्रकृति है ना इसकी, और दूसरा प्रकृति प्रकाशिक केंद्र से डाल दें, कहीं दूसरे को इंटरेक्ट किया नहीं, तो हम देखेंगे कि ये वास्तविक आ कहाँ से रहा है, तो ये यहाँ काट रहा है। कहाँ काट रहा है? एफ और ओ के बीच काट रहा है। तो हमेशा कैसा बनेगा ये भाई साहब? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बन रहा है? आभासी। हम मान लिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हालांकि यहाँ तो मान नहीं पाएंगे। इसका इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। तो हम मान लिए कि यहाँ पे इमेज था, यहाँ पे इमेज बनेगा। समझ गया? तो कैसा बनेगा? हमेशा वर्चुअल बनेगा, लेकिन कैसा बन रहा है? इरेक्ट। कैसा बन रहा है? इरेक्ट मतलब सीधा बन रहा है। आकार में हमेशा वस्तु से छोटा होता है, हमेशा ही कैसा होगा? छोटा। वस्तु बड़ा होगा, इमेज छोटा होगा। प्रतिबिंब हमेशा लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर से वस्तु होती है। तो जिधर प्रतिबिंब उधर ही बनेगा जिधर से उसको फोकस दी गई होती है। देखिए इधर से फोकस दिया गया, लेंस के इधर क्या बन गया? इमेज बन गया। इसका प्रमुख उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए होता है। तो मायोपिया अभी बात करेंगे दृष्टि दोष के बारे में, उसमें देखेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है उसमें। ठीक है। अरे यार इतनी बार लाइट कट रही, क्या बताएं। चलिए लाइट आ गई। दिख रहा हूं मैं? दिख रहा हूं मैं? आवाज क्लियर है? चलो लेंस की संपूर्ण संरचना देखते हैं, माइंड में देखते हैं। ये लेंस है, ये क्या है? सर लेंस है। हाँ लेंस है। इस लेंस को दो भागों में बांट दिए थे, पहला कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। ठीक है। और जो उत्तर लेंस है इसकी प्रकृति कैसी होती है? कन्वर्जेंट होती है। कैसी होती है? कन्वर्जेंट। मतलब ये लाइट को अरे यार ये लेंस है, ये बन गया कॉन्वेक्स और ये कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, याद रहेगा? कन्वर्जिंग। इसमें वास्तविक बनता है, कभी कभी आभासी बनता है, वो बात की बात है। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। ये अवतल मतलब कॉनकेव। इसकी कैसी होती है? सर डाइवर्जेंट होती है। कैसा होता है? डाइवर्जेंट। कैसा होगा? डाइवर्जेंट होगा। थोड़ा सा ऐसे लिख दे, तुम लिखो रहो साथ साथ ना, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है? डाइवर्जेंट है, अपसारी है। इसमें आभासी बनता है और ये छोटा भी बनता है। ठीक है, देखे ना अभी इमेज में। चलिए चलिए चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, उत्तल बनाम अवतल। ठीक है, कॉन्वेक्स वर्सेस कॉनकेव। पहले देखते हैं, क्या देखेंगे? इसकी विशेषता देखेंगे, आकार देखेंगे। आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। अभी चेक करके देखे थे ना, अंधे बने थे कि नहीं बने थे? बने थे कि नहीं बने थे? चेक किए, क्या पता चला? सर जी बीच में मोटी है। बीच में कैसा है? मोटा है। अवतल बीच में कमर उसकी पतली है। बीच में उसकी कमर कैसी है? पतली है। और यहाँ पर उसकी कमर कैसी थी? बीच में मोटी थी। ठीक है, इसका कार्य क्या है? उत्तल दर्पण एक ही जगह एकत्रित कर देता है। क्या कर देता है? एकत्रित कर देता है लाइट को, एक ही जगह लाके मिला देता है सबको। और ये क्या करता है? फैला। इसको मतलब दूर दूर भागो। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? सर ये वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, आभासी आभासी काट दो, ये बात की बात है। इसमें केवल आभासी बनेगा, केवल वर्चुअल बनेगा। उपयोग इसका इस्तेमाल कैमरा में करते हैं और इसका इस्तेमाल अवतल का कहाँ करते हैं? चश्मे में। इसका भी कभी कभी चश्मा में कर देते हैं, लेकिन उल्टा दिखेगा भाई। कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा। चलिए जी, दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी, अब देखिए सूक्ष्मदर्शी, ये देखिए टेलीस्कोप, ये है माइक्रोस्कोप, ये अंधाकार वाला चश्मा, ये है प्रोजेक्टर। क्या है? प्रोजेक्टर। ये है कैमरा जिसमें मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, जिसमें तुम मुझे देख पा रहे हो। समझ गए? तो कैमरा, इसमें छवि को फिल्म या सेंसर द्वारा किया जाता है। दूरबीन, दूर के तारों और ग्रहों को देखते हैं। ये टेलीस्कोप है, मतलब दूरबीन है। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, ये क्या है? माइक्रोस्कोप। यही बनाए थे, क्या नाम उनका? रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। फट से मुझे बताना रॉबर्ट हुक क्या खोजे थे और रॉबर्ट ब्राउन क्या खोजे थे, कमेंट में बताओ। और ये चश्मा देख रहे हो, प्रोजेक्टर। ये क्या दिख रहा है भाई साहब?
प्रोजेक्टर दिख रहा है और ये कैमरा है। ठीक है, इन सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। बिना लेंस का ये बनेगा ही नहीं। बच्चा प्रवाह फ्लो चार्ट देखते हैं। लेंस देख लिए थे, लेंस में देखा थे उत्तल अवतल प्रकाश का अपवर्तन देखे थे, प्रतिबिंब निर्माण देखे थे। कैसे कैसे कहाँ का इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल तो अभी देख लिए। ठीक है, लेंस की भौतिक संरचना से लेकर इसके उपयोग तक की वैज्ञानिक प्रक्रिया। प्रकाश का अपवर्तन ही समस्त प्रकाशिकी उपकरणों का आधार है। अपवर्तन होता तो कुछ ना होता, अपवर्तन अगर ना होता तो कुछ नहीं होता। महत्वपूर्ण सूत्र, फोकस, फोकस दूरी लेंस की क्षमता को दर्शाती है। अगर फोकस दूरी है तो लेंस की क्षमता होगी। कैसे होगी, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वस्तु की दूरी, वस्तु और प्रकाश के बीच की दूरी जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी, मतलब वस्तु और प्रकाशिक केंद्र, CO नहीं दिख रहा है इसमें, O और क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की जो बीच की गैप है उसको क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, जहाँ प्रकाशिक केंद्र है और जहाँ वस्तु का इमेज बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की दूरी। लेंस सूत्र इसमें लिखा है क्या? लिखा तो है, देखिए भाई, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। भूल मत जाना मेरे मुन्ने, भूल न जाना तुझे दूध का कर्ज चुकाना। गाना सुने को नहीं, दूध का कर्ज। हाँ, इसमें माइनस लगेगा और दर्पण वाले में प्लस था, मैं याद दिलाया था तुम लोगों को। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन क्या होगा? v/u, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये लेंस का सूत्र हो गया। ये आवर्धन का सूत्र हो गया, ये वाला। ये है क्या है? आवर्धन का सूत्र, और ये लेंस का सूत्र है भैया। नोट कर लेना, भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट फार्मूला है ये। चलिए कुछ सारांश पे बात कर लेते हैं। लेंस प्रकाश का अपवर्तन करता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। बिल्कुल होते हैं। लेंस में अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस अभिसारी होता है, बिल्कुल। अवतल लेंस अपसारी होता है, बिल्कुल। लेंस का उपयोग अनेक प्रकार के प्रकाशिक किरणों में किया जाता है। ठीक है, एकदम चकाचक है। चलिए देखते आप लोग क्या पढ़े हैं अभी तक। आप मुझे बताइए लेंस क्या होता है, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ लेंस क्या होता है। उत्तल और अवतल लेंस में अंतर क्या होता है? अभिसारी और अपसारी प्रकृति लेंस की किसे कहते हैं? अभिसारी और अपसारी प्रकृति के लेंस कौन कौन से हैं? लेंस के मुख्य उपयोग, लेंस के मुख्य भागों को लिखिए। लेंस के 5 उपयोग लिखिए। फटाक से इन 5 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दो। जो दिया उसको एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? गिफ्ट दिया जाएगा। जो भी कमेंट बॉक्स में 5 का आंसर दिया, ये पता चलेगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा ना।